एक लड़की कॉलेज जा रही थी, तभी इत्तेफाक से उसका पिता उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे सूझा कि क्यों न बेटी का पीछा किया जाए। उसने बेटी का पीछा किया और उसकी लड़की जैसे ही कॉलेज में प्रवेश करती है, तभी उसे एक लड़का रोकता है और कुछ उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन बात करके वो लड़की अपने रास्ते चली जाती है और लड़का अपने रास्ते चला जाता है और फिर पिता अपने घर आ जाता है। लेकिन दूसरे दिन फिर वो अपनी बेटी का पीछा करता है और फिर दूसरे दिन भी यही नजारा देखता है कि एक लड़का आता है और उसकी लड़की को रोकता है और कुछ बात करने की कोशिश करता है। फिर वो अपने रास्ते चला जाता है और वो लड़की अपने रास्ते चली जाती है। लेकिन इस बार उसे पिता को गुस्सा आ जाता है और उस पिता ने कॉलेज प्रशासन से जाकर कहा कि आपके कॉलेज में लड़के लड़की पढ़ने आते हैं या मर्डर कश्ती करने आते हैं। यहीं से शुरुआत होती है एक भयानक कत्ल की, यानी कि दर्दनाक कत्ल की। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी बेबी पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। दरअसल आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ वो एक हरियाणा प्रदेश का एक शहर है सिरसा, जो कि सिरसा का एक थाना लगता है डबवाली, और डबवाली का ही एक गांव है इंदरखेड़ा। दरअसल मैं बात कर रही हूँ 25 सितंबर 2024 की रात। दरअसल 4 बजे का वाकया होगा और एक ही गांव में एक ही जगह पे दो भाइयों का एक ही जैसा मकान था और उसी मकान में एक छोटा वाले भाई का एक इकलौता बेटा जो कि हरपाल सिंह होता है, जिसकी उम्र 18 साल के करीब होती है, और वह सुबह के 4 बजे उसे दीवार पर चढ़कर अपने ताऊ जी के यहाँ पहुंच जाता है और जाकर धीरे से अपने ताऊ जी से कहता है कि ताऊ जी, मेरे घर में दो बदमाश घुस गए हैं और दोनों हथियार लिए हुए हैं और मेरे घर में आग लगा दिए हैं। ताऊ जी ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही चीखने चिल्लाने लगते हैं, अभी उतना सुबह भी नहीं हुआ होता है, उतना लोग जगे भी नहीं हुए होते हैं। दरअसल सुबह के 4 बज रहे थे और तभी जो लोग भी जैसे जैसे उनकी आवाज सुन रहे थे, आवाज की ओर दौड़े आ रहे थे और दौड़ते दौड़ते किसी किसी को यह पता चलता जा रहा था कि अरे जसवंत के घर आग लग गया है। इसी तरह के वाकया सुनकर काफी लोग का जमावड़ा लग जाता है। तभी उस जसवंत सिंह के घर में सभी लोग जाते हैं तो देखते हैं कि सारा घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और एक रूम में जो कि जसवंत सिंह और उसकी पत्नी, जो कि उसकी पत्नी का उम्र 35 साल होता है और जसवंत सिंह का उम्र 40 वर्ष होता है, और वो दोनों एक बेड पर सोए हुए हैं और दोनों काफी मात्रा में जल चुके होते हैं। और गांव के लोग बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद उसे आग को बुझाने में मदद करते हैं। तभी किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और वहां पुलिस आ जाते हैं। जब मौके पर पुलिस पहुंचते हैं तो पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को ये वाकया का पता नहीं था कि ये कैसे आग लग गया। दरअसल जब उसके बेटे जो कि हरपाल सिंह होता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है। दरअसल पुलिस को भी इस बात पर भी शक था कि अगर लुटेरा आए होते तो सारे सामान, गहना, जेवरात, पैसा सब लेकर चले जाते, लेकिन ये सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, लेकिन लुटेरा कुछ चीज नहीं लेकर गए हैं। और पुलिस को उसके बेटे हरपाल सिंह पर शक के दौरे से देखा जाता है और फिर पुलिस ये छानबीन करती है और फिर ये सारा वाकया का पता इससे हरपाल सिंह से पूछते हैं कि आखिर बताओ बेटा, तुमने ऐसा क्या देखा, कौन थे तुम्हारे घर में, क्या आए थे। तो हरपाल सिंह जो कि 18 साल का होता है वो कहता है कि साहब, मैंने दो बंदूकधारियों को देखा जो कि बंदूक लिए हुए थे और हमारे मम्मी पापा के कमरे में आग जल रहा था, आग लगा दिए थे, और मैंने जैसे ही देखा मैंने ताऊ जी के घर में भाग गया और ताऊ जी से जाकर सारा वाकया बताया। वहां पर पुलिस सारा छानबीन कर रहा था और वहां जो भी फोटो वोटो दरअसल ले रहे थे पुलिस वाले, लेकिन जैसे ही उस वाकया का खुलासा हुआ, आपको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल इसे पूछताछ में किसी पर शक नहीं जाता है, पुलिस को दरअसल उसके बेटे पर ही शक होता है
और उसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस अपनी तरीके से पूछने ताछने के बाद यह गुनाह कबूल कर लेता है। दरअसल वो एक लड़की से प्यार करता था, जो कि उस लड़की के पिता ने कॉलेज के प्रशासन से शिकायत दर्ज करा दिया था। दरअसल और ये जो जसवंत सिंह होते हैं, उस प्रधानाचार्य उस जसवंत सिंह को बुलाते हैं और उन्हें डांट फटकार लगाते हैं। दरअसल तुम्हारा बेटा पढ़ने आता है या मटर गश्ती करने आता है। लेकिन जब ये सब जब उसके पिता जसवंत सिंह सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, और जब वो घर आते हैं तो हरपाल सिंह, जो कि 18 साल का होता है, उसका मोबाइल छीन लेते हैं और उसे डांट फटकार लगाने लगते हैं। उसका मोबाइल छीन कर उसे कहते हैं कि अगर पढ़ना है तो बिना मोबाइल कर पढ़ो, तुम्हें मोबाइल लेने की कोई जरूरत नहीं है। और उसे हर बात पर डांटने लगते हैं, हर बात पे, खाना खाने के टाइम डांटते हैं, हर बात पे उसे डांटते रहते हैं। दरअसल उस लड़की से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसे बातचीत नहीं हो पा रहा था, उसका मोबाइल भी छीन लिया गया था और उसे हर टाइम में डांटा जा रहा था। जो कि इकलौता बेटा था, उसके पिता उसे सुधारने की कोशिश भी कर रहे थे, जो कि हरपाल सिंह अब इसे बिल्कुल भी उसे मंजूर नहीं था कि मेरे माता पिता अब मुझे इतना डांट फटकार लगाएं। दरअसल जब उसे ये सब अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सोचा कि अब क्यों नहीं अपने माता पिता को अपने रास्ते से हटा दे। दरअसल जब वो ये सब प्लान 24 सितंबर को बनाया और सबसे पहले ऑनलाइन कुछ नशीले दवाई को मंगाया, और जब नशीले दवा आ जाते हैं उसके घर में तो नशीले दवाई को लेकर लस्सी में मिला देता है। अपने माता पिता से कहता है कि मम्मी पापा, क्या आप लोग लस्सी पियेंगे? तो उसके पिता और माता कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। खाना खाने के बाद उस लस्सी में नशीली पदार्थ मिलाकर अपने माता पिता को दे देता है और वो लोग नशीली पदार्थ पीकर सो जाते हैं। दरअसल जब वो सो जाते हैं तो आवाज लगाता है मम्मी पापा, लेकिन वो लोग नहीं बोलते हैं, तो उसे समझ आ जाता है कि अब मम्मी पापा अच्छे से सो गए हैं। फिर उसने एक मोटा रॉड लिया और रॉड से सबसे पहले अपने माँ को 10 से 12 वार किया, जो कि उसी टाइम पे 2-4 ही वार में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और फिर अपने पिता को 10 बार से 15 बार वार किया। जब उसके सारा शरीर खून से लथपथ हो गया तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, इन दोनों लाशों को मैं ठिकाना कैसे लगाएं। लेकिन उसे एक सुझाव आया। उसने जितना घर के जितना सारा कपड़ा होता है अपने माँ पिता के शरीर पर रख देता है और फिर आग जला देता है, और धीरे धीरे वो जलने लगता है। जैसे जलने लगता है उसका शरीर भी जलने लगता है। जब वो पूरा जल चुका होता है, लगभग 90% जल चुका होता है, अब 10% ही बाकी हुआ होता है, तभी वो वहां से सोचता है कि अब निकल जाए। जब वो मार रहा था अपने माता पिता को तो ये भी कह रहा था कि अब तुम लोग को चिक चिक से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल तुम लोग मुझे बहुत परेशान किए हो और ये चिक चिक से तुम लोगों का अब मुझे छुटकारा बहुत ही जल्द मिल जाएगा। जब 10% ही बाकी था तभी वो अपने ताऊ जी के यहाँ कूद जाता है और उससे धीरे से कहता है कि ताऊ जी, माता पिता के रूम में किसी ने आग लगा दिया है। और यह वाक्य सुनकर उसके ताऊ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और फिर वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस टाइम में किसी को ये नहीं शक था कि उसका बेटा हरपाल सिंह ही जसवंत सिंह और उनकी पत्नी को मार दिया होता है। दरअसल जब पुलिस वाले उसे डेड बॉडी को देखते हैं और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, दरअसल उसे सारा जो डेड बॉडी होता है वो जल ही चुका होता है, लेकिन बस 10% बाकी था। लेकिन पुलिस वालों को इस बात से शक होता है कि अगर कोई उसे मारना चाहे जरूर अपने आप को बचाव के लिए जरूर कोशिश करेगा, मशक्कत करेगा अपने जान को बचाने के लिए। लेकिन उस बॉडी को देखा गया तो दरअसल वो जैसे हैं ठीक उसी प्रकार से वो लोग सोए हुए थे। वो कोई भी अपना इधर उधर नहीं होते हैं। लेकिन जब पूछताछ से ये सारा खुलासा उसे बॉडी से ही पता चल जाता है कि जब कोई भी मारना चाहे
तो जरूर अपने आप को कोई बचाना चाहेगा। तो इसी बात से ये सारा खुलासा हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।